हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम डिस्कस करने लगे हैं 26 क्वेश्चन नंबर से। जो आपके पास नोट्स आए हुए हैं उसका 26 क्वेश्चन से कंटिन्यू करने लगे हैं। तो बच्चों ये जो लेक्चर है ये सुनने से पहले इससे ऊपर जो भी आपको डिस्कस किया हुआ है वो अच्छी तरीके से रिवाइज करना, वही सारा रिपीटेड होगा। तो पहला क्वेश्चन है, कहता वाई मैग्नीशियम इज़ लेस रिएक्टिव दैन सोडियम। तो बेटे मैंने अर्लियर एक्सप्लेन किया हुआ है कि ईच एंड एवरी एक्सप्लेनेशन इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो जैसे एक सोडियम है, एक मैग्नीशियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 और इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। अगर हम इसकी कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो बनेगी 281, इसकी कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो बनेगी 282। तो सोडियम को एक्टिव होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। मैंने बताया था कि अगर वैलेंस में 1 2 3 होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, अगर 5 6 7 होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। और एक इलेक्ट्रॉन लूज करना ज़्यादा इजी है दैन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने से। इसलिए जो सोडियम है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा और मैग्नीशियम जो है वो लेस रिएक्टिव होगा। तो ये एक्सप्लेनेशन इसमें दी हुई है। तो बिकॉज मैग्नीशियम हैज़ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सो इट कैन लूज 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एंड सोडियम हैज़ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सो इट कैन लूज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईजिली दैन मैग्नीशियम। और एक इलेक्ट्रॉन लूज करना ज़्यादा ईजी होता है, इसलिए मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव दैन सोडियम। अगला क्वेश्चन है, कहता व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल द एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज बोरोन हैव इन कॉमन। अब उसने बोरोन बोला है, तो बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5 और उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो बनती है 2,3। जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो बनेगी 2,3। तो आप देख रहे हो कि अगर हम कॉलम वाइज बात करें तो कॉलम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम रहते हैं। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, अगर कॉलम होगा तो उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम रहते हैं। इट मीन्स जो बोरॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पूरे कॉलम में होंगे। तो इसका क्वेश्चन था व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल द एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज बोरॉन हैव इन कॉमन। तो इसका आंसर ये आएगा ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। और ये भी लिख सकते हैं कि इसकी वैलेंसी जो है वो 3 है। अगला बी पार्ट का है, कहता व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल द एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज फ्लोरीन हैव इन कॉमन। अब उसने बोला है फ्लोरीन। फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 9। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 2,7। इट मीन्स उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। क्या लिखा? ऑल द एलिमेंट्स इन दिस कॉलम हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। आगे कहता है हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम रिलेट्स टू इट्स पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। तो देखो बेटे पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। जैसे यही एग्जांपल ले ली तो जो जितने नंबर ऑफ शेल्स बनते हैं, जित इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जैसे इसमें लिखा है तो ये 2 शेल्स हैं, जितने शेल्स बनते हैं उतना ही पीरियड होता है। और जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके हिसाब से हमें पता लगता है कि ग्रुप कौन सा है। मैंने बताया था अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो तो ग्रुप नंबर 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो तो ग्रुप नंबर 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो तो ग्रुप नंबर 10 + 3 13। अगर ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होंगे तो 10 + 4 14। इसी तरह से जैसे जो फ्लोरीन है इसका जो ग्रुप नंबर है वो बनेगा 10 + 7 17। तो हमें क्या पता लगता है इससे? ग्रुप्स एंड पीरियड्स। तो यही मैंने लिखने की कोशिश की है। कहता द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट टेल्स अस अबाउट द ग्रुप नंबर एंड द पीरियड नंबर। द नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट इन एटम is equal to the period number and number of electrons in the valence shell is equal to the group number. For example, sodium atom its electronic configuration is 2,8,1. That means इसमें 3 बने तो period is 3 and group is 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैल्शियम atomic number 20 is surrounded by elements with atomic number these, which of these physical and chemical properties resemble calcium। तो देखो उसने कैल्शियम दिया हुआ है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर लिखा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी, 12 के एटॉमिक नंबर लिखा, कॉन्फ़िगरेशन लिखी, 19 की, 21 की, 38 की। जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे वो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम रहती हैं। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 1, इसमें 3, इसमें 2। इट मीन जहाँ जहाँ पे 2 है वही 20 के जैसे रिजेंबल कर रहे हैं। तो मीन्स जो एटॉमिक नंबर 12 है, जो एटॉमिक नंबर 38 है, डेट रिजेंबल एटॉमिक नंबर 20। तो यही यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 12 एंड 38 have physical and chemical properties resembling calcium because these have 2 electrons in their valence shell
लाइक कैल्शियम। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और 100% ये पेपर में आएगा ही आएगा। तो कंपेयर एंड कंट्रास्ट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द मेंटली पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसका मतलब है कि मेंटली पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या सेम है और क्या अलग अलग है, डिफरेंसेस क्या हैं। तो पहले सिमिलैरिटीज़ लिखी है। हमें पता है कि दोनों में जो एलिमेंट्स हैं वो अरेंज किए होते हैं ग्रुप्स एंड पीरियड्स में। दोनों में जो एलिमेंट्स हैं वो जो सेम एलिमेंट्स हैं वो सेम ग्रुप में होते हैं, और क्लासिफिकेशन जो उससे हमारी जो स्टडी है वो ईजी हो जाती है, सिस्टमेटिक हो जाती है। डिफरेंसेस क्या है, जो मेंटली पीरियोडिक टेबल था वो ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस होता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर होता है। इसमें 8 वर्टिकल कॉलम्स थे, इसमें 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। इसमें नोबल गैसेज इंक्लूड नहीं है, इसमें नोबल गैसेज इंक्लूडेड हैं, और इनमें जो ग्रुप्स हैं वो फर्दर ए और बी में डिवाइडेड हैं। अगर मैं आपको बुक दिखाऊं तो यू कैन चेक। आपके पास अगर मॉडर्न मेंटली पीरियोडिक टेबल देखोगे तो ये देखो, ये मेंटली पीरियोडिक टेबल बनाया हुआ उसने, और मेंटली पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स ए बी बने हुए हैं, जबकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें सीधा ही 18 ग्रुप्स थे, 18 वर्टिकल कॉलम्स थे। तो ये डिफरेंसेस है। तो ग्रुप्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स ए एंड बी, एंड ग्रुप्स आर नॉट फर्दर डिवाइडेड। बेटे आगे है व्हाट इज लेंथेनाइट्स। बेटे अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखो तो ये देखो, ये नीचे दो अलग रोज बनी हुई हैं। पहली लिंक को बोलते हैं हम लेंथेनॉइड्स, दूसरे को हम बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। जो लेंथेनॉइड है उसका एटॉमिक नंबर 58 है, और वो 57 के बाद आएगा। ये देखो जहाँ पे 57 के बाद 72 है, मींस जो 14 एलिमेंट्स इसमें मिसिंग है वो जहाँ पे लिखे हुए हैं। तो हम इसके लेंथेनॉइड्स की क्या लिखेंगे, दीज आर द 14 एलिमेंट्स, और लेंथेनम के बाद आते हैं, लेंथेनम के बाद आते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा है, द 14 एलिमेंट्स विच फॉलो लेंथेनम एंड हैव एटॉमिक नंबर 58 to 71। अब वंस अगेन देखो ये 58 से लेके 71 तक क्या है। सिमिलर जो एक्टिनॉइड्स है वो एक्टिनियम के बाद आ रहे हैं, 89 के बाद। ये 90 से शुरू होकर कहाँ तक है, 103 तक। ये भी 14 एलिमेंट्स हैं। तो द 14 एलिमेंट्स विच फॉलो एक्टिनियम एंड हैव एटॉमिक नंबर 90 to 103 आर कॉल्ड एक्टिनाइड्स। आगे 33rd क्वेश्चन है, कहता है राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर्स दे रखे हैं और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है। उसके बाद उसने बोला है ग्रुप बताओ, पीरियड बताओ। तो जैसे इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 है, तो अगर एक शेल है तो पीरियड 1, और जो बेटे एटॉमिक नंबर 2 वाला है वो हीलियम होता है, वो नोबल गैसेज होती हैं, उसको हमने ग्रुप नंबर 18 में रखा हुआ है। ये याद रखना। जो 14 है उसका बना 2,8,4, इसमें 3 शेल हैं तो इसके 3 पीरियड होगा, और जो ग्रुप होगा तो वो क्या होगा 10 + 4 14। ये 2,8,7 है तो इसका पीरियड ग्रुप क्या होगा 17, और 3 शेल है तो पीरियड 3। 19 है इसका है 2,8,8,1, इसमें 4 शेल बने तो पीरियड 4, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो ग्रुप क्या होगा 1। और बेटे मैंने ये पहले बताया था कि जो ग्रुप नंबर 1 होता है उसको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। तो वही क्वेश्चन आ गया, व्हाई द एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। बेटे जो अल्कली मेटल्स है ना वो होते हैं, उसका मतलब होता है वाटर सोलुबल हाइड्रोक्साइड्स। उसको लिखते हैं हम MOH से, जैसे NaOH हो सकता है, LiOH हो सकता है, तो लिथियम हाइड्रोक्साइड KOH हो सकता है। तो ये सारे जो फर्स्ट ग्रुप वाले हैं वो इस तरह के वाटर सोलुबल हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। तो इसका आंसर है बिकॉज ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर वाटर सोलुबल, these react with water to form soluble hydroxides of the metals known as alkalis। और जो soluble metal hydroxides होते हैं उनको हम alkalis नाम देते हैं। तो बन जाएगा 2M + 2 water to give us 2MOH + H2। This is the reaction which metals makes with water। Okay बच्चों, thank you।